नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी सुबह एकदम एनर्जी से भरपूर होगी और आप एकदम एनर्जेटिक होंगे। और जो लोग अभी तक बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो क्लास को देखने से पहले, क्लास लेने से पहले सीधे बैठ जाओ और बड़ी अच्छा पोस्चर बना के बिना कोई आलस फैलाए इस क्लास को लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत आसान क्लास है, बहुत छोटी सी क्लास होगी। आर्टिकल्स कंप्लीट इस क्लास में हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आओ शुरू करते हैं। शुरू करते हैं स्टार्ट। तो सर पहले जानते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट्स स्पेसिफिक और जनरल। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले आता है, ये दिखाने के लिए वो नाउन स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। तो आपको समझ आ गया आर्टिकल क्या है। आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन, द। आर्टिकल कितने होते हैं? 3। अब कौन से का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, वो इस क्लास में सीखने वाले हैं। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ने हमें आर्टिकल्स करने के लिए। बहुत ही बेसिक से बहुत ही आसानी से आप आर्टिकल्स करने लगोगे। इस क्लास के बाद आ जाओ सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहले एक हिस्ट्री सीखते हैं थोड़ी कि इंग्लिश में बाउल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। इसे बॉबल मत पढ़ने से पढ़ते हैं बाउल। इंग्लिश में बाउल होते हैं 5, AEIOU, और बाकी के 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, जिसमें से 5 होते हैं बाउल और बाकी 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। AEIOU होते हैं बाउल। लेकिन अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में बाउल इट मीन स्वर, बाउल्स को हम बोलते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट बोलते हैं व्यंजन। तो हिंदी में बाउल कौन से होते हैं, हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। तो ये होते हैं हिंदी के स्वर। तो मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी से आप आर्टिकल्स को यूज़ करना सीखोगे अभी 1 मिनट बाद। और व्यंजन कौन से होते हैं हिंदी में? का, खा, गा, ये सारे व्यंजन होते हैं। हिंदी के बाउल्स होते हैं, हिंदी के स्वर होते हैं आ, ए, ई, ओ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ। मतलब वो शुरुआत वाला पेज होता था ना, अपना जो पहाड़ा होता था शुरुआती क्लासेस में, अपने जो पहाड़े पढ़े हुए थे, पहाड़े में जो ए, ओ, ये सब लिखा रहता था। तो उसमें पहला पेज होता था जिसमें आहा तक रहता था, आ, ए, ई, ओ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। तो वो आहा तक जो पहला पेज होता है वो होते हैं स्वर, बाउल्स, और सारे होते हैं बाकी के कॉन्सोनेंट्स। तो अब ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, आओ समझो। आर्टिकल ए का यूज समझो सबसे पहले। तो आर्टिकल ए का बेसिकली यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब हमें एक चीज दर्शानी है। जैसे कैसे? आई नीड अ फोन, आई नीड अ फोन, आई नीड अ फोन। हम कभी लगाते हैं का आई नीड अ फोन्स, आई नीड अ फोन्स नहीं लगाते, क्योंकि फोन्स में बहुत सारे हो जाएंगे तो वो काउंटेबल नहीं है। आई नीड अ फोन मतलब एक फोन की बात कर रहे हैं। ही हैज़ अ बॉल, उसके पास एक बॉल है। आई विल टेक अ ब्रेक, हम एक ब्रेक लेंगे। अभी भैया ये समझ में नहीं आया कि हाँ एक कैसे लगाया हमने। वो सब तो ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन कुछ ट्रिक बताओ, कुछ ऐसा जो कि ग्लोबली जिसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो एक यूनिवर्सल जो मेथड है जो आप यूज़ करोगे वो देखो। अब पहले वाले पर ध्यान मत दो, ये वाले पर ध्यान दो। कैसे? आर्टिकल ए का यूज़ हम तब करते हैं जब अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, हिंदी के व्यंजन जो होते हैं उनके साउंड के साथ जब कोई इंग्लिश का वर्ड शुरू होता है तब हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। कैसे? आई विल टेक अ ब्रेक, यहाँ ए क्यों लगाया, एन क्यों लगाया? ब्रेक को देखो, बा, ब्रेक क्या लिखते हैं, ब्रेक क्या लिखते हैं ना, ब्रेक। तो ब्रेक किससे शुरू हो रहा है? बा से। हिंदी में किससे शुरू हो रहा है? बा से। और बा किस में आता है? कॉन्सोनेंट में, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट में। और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से हिंदी के कॉन्सोनेंट में, हिंदी के व्यंजन में बा आता है, स्वर में नहीं आता, व्यंजन में आता है। और हिंदी के कॉन्सोनेंट के साउंड से जब कोई इंग्लिश का वर्ड शुरू होता है, जब कोई इंग्लिश का नाउन शुरू होता है, तो क्या लगाते हैं? ए। जैसे देखो, ये देख लिया, बुक वाला हमने देख लिया। अ यूनिवर्सिटी, यू, या आएगा ना शुरू, हिंदी में लिखोगे यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी। तो देखो या किधर है, या किधर है इसमें? या व्यंजन हिंदी के कॉन्सोनेंट में या आ रहा है, हिंदी के बाउल्स में नहीं आ रहा, हिंदी के स्वर में नहीं आ रहा, हिंदी के कॉन्सोनेंट में आ रहा है या। और यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो रही है या से, तो यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगाएंगे? ए। अ यंग मैन की शुरुआत किससे हो रही है? यंग, या से शुरू हो रहा है, हिंदी के व्यंजन शुरू हो रहा है। और जब हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है उसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अ टेबल, अब देखो टा से शुरुआत हो रही है, हिंदी के कॉन्सोनेंट में टा से शुरुआत हो रही है इसकी। टा क्या है? हिंदी का व्यंजन है।
अ टेबल, टे तो टा से शुरुआत हो रही है, समझ में आ गई बात। तो उसके लिए क्या लगाएंगे ए। अब भैया एन कब लगाएंगे, तो जैसे हमने व्यंजन वाले इंग्लिश के वर्ड्स में ए लगाया था तो बाकी स्वर वालों में हम एन लगा देंगे। बहुत सिंपल। कैसे? अ वर्ड बिगिनिंग विद बाउल साउंड, अ वर्ड बिगिनिंग विद बाउल साउंड। हिंदी के जो स्वर होते हैं उनके साउंड से जब कोई इंग्लिश का वर्ड बिगिन करता है, कोई शुरू करता है, जैसे कि एलिफेंट, तो हमने एलिफेंट क्या है, एन क्यों लगाते हैं, एन एलिफेंट क्यों लिखते हैं, एलिफेंट 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 एलिफेंट, तो ए से शुरुआत हो रही है, एलिफेंट यहाँ से शुरू हो रही है ऐसे, एलिफेंट। ठीक है भैया, एलिफेंट लगाया, तो एलिफेंट पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। भैया जब कोई इंग्लिश का वर्ड व्यंजन के साउंड से शुरू होता है तो हम लगाते हैं ए, और लेकिन स्वर के साउंड से शुरू हो रहा है तो क्या लगाएंगे, एन, एलिफेंट, एन एलिफेंट। एन आर, इसे हावर मत पढ़ना कि हा से शुरू कर दो कि ये तो व्यंजन के साउंड से शुरू हो रहा है। भैया ये आर है, आर, तो ये आ के साउंड से शुरू हो रहा है, आ के साउंड से। आ हिंदी का स्वर है, हिंदी का बाउल है आ, हिंदी का बाउल है आ, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, एन, एन एयर, ये HEIR का मतलब है उत्तराधिकारी। हेयर मत पढ़ना ऐसे, नहीं तो हेयर पढ़ दो, एन एयर, एन एयर, एन एयर। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका एयर का मतलब देखो ये एयर, एन एयर, इसे पढ़ते हैं एन एयर। तो ए से शुरुआत हो रही है तो क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि हिंदी के स्वर के साउंड से इसकी शुरुआत हो रही है, हिंदी के स्वर के साउंड से इसकी शुरुआत हो रही है, एयर, एन एयर। ठीक है, एन ऑरेंज, ऑरेंज के पहले एन क्यों लगाया, शुरुआत किससे हो रही है, ओ से, ओ क्या है, हिंदी का स्वर, तो एन लगाएंगे। तो बेसिकली ये वाली चीज़ अपने आंखों में बसा लो कि अगर किसी इंग्लिश के नाउन की शुरुआत हिंदी के स्वर के साउंड के साथ होती है तो उसके आगे लगाते हैं एन। अगर इंग्लिश के किसी वर्ड की शुरुआत, किसी नाउन की शुरुआत हिंदी के व्यंजन के साउंड से होती है उसके लगाते हैं ए। ध्यान सुनो, अगर किसी नाउन की शुरुआत, किसी वर्ड की शुरुआत जब किसी वर्ड को हम बोलते हैं या फिर उसे हिंदी में लिखते हैं तो उसका जो हिंदी में पहला अक्षर आए, हिंदी का पहला अक्षर स्वर होता है, स्वर अ आ ए ई उ सी ए ऐ ओ ओ अम आ होता है, इनमें से कोई सा होता है तो उसके आगे लगाते हैं एन। लेकिन अगर व्यंजन में से होता है कक्का का, इनमें से कुछ होता है तो लगाते हैं ए। बहुत ही सिंपल रूल है। तो ये हो गया आपका ए और एन खत्म। अब बचता है आपका नेता, डा। डा एक नेता है, TH दा एक बहुत बड़ा नेता है, उसका बड़ा फैला हुआ साम्राज्य है। तो देखो आर्टिकल दा देखते हैं, अब आर्टिकल दा पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया साम्राज्य है इसका। आर्टिकल दा, इसके बहुत सारे रूल्स हैं बट हम इसमें पढ़ेंगे मेन रूल्स, जिन्हें पढ़कर आप स्पोकन के लिए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ वही रूल्स पढ़ेंगे, पूरा हमें कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं पढ़ना है इसमें, स्पोकन हमारा फोकस है इसमें, स्पोकन पे ध्यान देना है इसमें, इस कोर्स में। तो स्पोकन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आओ, इट कम्स बिफोर यूनिक थिंग्स, जो यूनिक थिंग्स होती हैं, जैसे भाई कैसे यूनिक थिंग्स, कैसी यूनिक थिंग्स, कैसी, द सन, द मून, द स्काई, द एनवायरमेंट। क्या सन एक और है, सन तो इकलौता यूनिक है तो द सन। मून चांद इकलौता है, एक है, यूनिक है, द मून। स्काई हमारा आसमान इकलौता है, एक है, द स्काई। एनवायरमेंट हमारा माहौल, मौसम कैसा है, एक है भाई। पूरा मतलब अर्थ का पूरा एनवायरनमेंट तो एक है ना, वो अलग बात है, हमारे यहाँ सर्दी कहीं और गर्मी वो अलग बात है, लेकिन पूरे अर्थ का एनवायरनमेंट तो एक ही है ना। तो एनवायरनमेंट यूनिक चीज़ है, उसके आगे लगा दीजिए दी, द सन, द मून, द स्काई, द एनवायरनमेंट। ठीक, आगे समझ में आओ। इट कम्स बिफोर द सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास। अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे गुलाब पसंद है, मुझे गुलाब पसंद है, तो इसका मतलब है मैं गुलाब की बात नहीं कर रहा, मुझे सारे गुलाब पसंद है, मुझे सारे गुलाब पसंद है। मतलब मेरा जो शब्द है गुलाब, वो गुलाब की पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा सिंगुलर नाउन जो कि उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसके आगे दा लगाते हैं। कैसे, द रोज। अब रोज यहाँ सिंगुलर है, ROSES, ये होता है रोज का प्लूरल, लेकिन यहाँ रोज सिंगुलर है। यहाँ हम चाह रहे हैं कि रोज उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो हम इसके आगे दा लगा देंगे, द रोज। इट मीन्स पूरे रोज। रोजेस का मतलब बहुत सारे रोज, लेकिन पूरे दुनिया के सारे रोजों के बारे में बात करें कि रोज लाल होते हैं या फिर खुशबूदार होते हैं तो दा रोज कर देंगे हम वहाँ, क्योंकि हम पूरे दुनिया के सभी रोजेस की बात कर रहे हैं, कि पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन।
हमने कंप्यूटर का ऐसे याद किया होगा कभी ना कभी। द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन, द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन। तो कंप्यूटर एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, कंप्यूटर्स नहीं किया हमने, कंप्यूटर किया है इसलिए इज़ लगाया बाद में। द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन। तो कंप्यूटर, हम चाहते हैं कंप्यूटर पूरी इसकी कम्युनिटी को, पूरी इसकी क्लास को रिप्रेजेंट करे, दुनिया भर के सभी कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करे, तो हम आगे लगा देंगे द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन। द कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल मशीन, द कंप्यूटर मतलब पूरे दुनिया के कंप्यूटर्स। आ जाओ। द साइंटिस्ट मतलब पूरे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब बड़े अच्छे होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ साइंटिस्ट बड़े अच्छे होते हैं, काम के होते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ हर एक साइंटिस्ट, सभी साइंटिस्टों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो द साइंटिस्ट मतलब सभी साइंटिस्ट। तो सीधी बात ये, इट कम्स बिफोर अ सिंगुलर नाउन, ऐसी सिंगुलर नाउन के पहले आता है जब हमें सिंगुलर नाउन का यूज करके पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके आगे लगा देते हैं द। समझ में आ गई बात? ठीक है भैया। द काऊ मतलब पूरी दुनिया, पूरी काऊ दुनिया भर की, काउस का मतलब बहुत सारी काऊ, पर द काऊ मतलब सारी गाय। ठीक है। इट कम्स बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये आपके लिए बुर्ज खलीफा यहाँ मैंने लगा दिया है मैंने, ऊंचाई बहुत है इसकी, इतनी ऊंचाई अपनी इंग्लिश की जाएगी। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 7वीं वीक तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे, और बाकी की चढ़ाई आप अपनी मेहनत से करोगे, वो आपको बताऊंगा कैसे करोगे। ठीक है। इट कम्स बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताएं। ही इज अ लॉन्ग बॉय, ही इज अ लॉन्ग बॉय। तो लॉन्ग क्या है? लॉन्ग क्या बता रहा है? लॉन्ग जो वर्ड है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो लंबा व्यक्ति है, लंबा लड़का है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव मतलब जो किसी की विशेषता बताए। तो जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है, डिग्री 3 तरह की होती है। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले कंपेरेटिव डिग्री होती है। कंपेरेटिव मतलब दो चीजों के बारे में आप कंपेयर कर रहे हो कि ही इज टॉलर देन हर, वो उससे लंबा है, ही इज टॉलर देन हर। बट अगर आप ये कहो कि वो सबसे लंबा है तो ही इज टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट। ही इज टॉलेस्ट गलत है, ही इज द टॉलेस्ट। क्योंकि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हो, द टॉलेस्ट, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हो मतलब वो सबसे ही विशेष, ज़्यादा सबसे विशेष है, सबसे ज़्यादा लंबा, टॉलेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा लंबा, तो उससे आगे लगा देंगे द लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ही लंबा, सबसे ही लंबा, लॉन्ग का मतलब लंबा, लॉन्गर मतलब ही इज लॉन्गर देन हर, वो उससे लंबा है, लेकिन ही इज लॉन्गेस्ट वो सबसे लंबा है। तो लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई, द लॉन्गेस्ट। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। अब देखो, अगर मैं बोलूँ द इंटरेस्टिंग थिंग मतलब एक रोचक चीज, द मोर इंटरेस्टिंग थिंग, द मोर इंटरेस्टिंग थिंग एक ज़्यादा रोचक चीज, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग बहुत सबसे ज़्यादा रोचक थिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा रोचक, मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब वो सुपीरियर है सबसे ज़्यादा, तो हमने दा लगा देंगे। द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, इज द टॉलेस्ट सबसे लंबी, सुपरलेटिव सुपीरियर है वो, उससे आगे कोई नहीं है, लंबाई में उससे आगे कोई नहीं है, तो उसके आगे दा लगा दे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा लगा देंगे। ठीक है, आ जाओ। आर्टिकल द, इट कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी मैगजीन्स हैं, उनके नाम के पहले दा लगाना है। बहुत ही आसान सा रूल। द हिंदू, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ग्लोबल टॉक, द पत्रिका। ध्यान सुनो, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितनी मैगजीन है, सबके नाम के पहले दा लगा देना है। द हिंदू, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ग्लोबल टॉक, बड़ी बढ़िया मैगजीन है, बड़ी ही, द पत्रिका। ठीक है, आ जाओ, समझ में आ गया भैया ये भी। इट कम्स व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन, इट कम्स व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन। कैसे भैया? दा का यूज तब भी होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फिर से मेंशन करते हैं। कैसे? ध्यान सुनो। इट इज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल। देखो यहां एन क्यों लगाया? एप्पल को बोलो एप्पल, ए वो आ रहा ना, अ ए ई उ जैसी ए आ रहा ना, एप्पल। इट मीन्स हिंदी के स्वर से इसकी शुरुआत हो रही है। इट इज एन एप्पल, तो इसके आगे लगा देंगे दा। हिंदी के स्वर से शुरुआत हो रही है ना, तो दा लगा दिया, वो सॉरी एन लगा दिया, माय मिस्टेक, एन लगा दिया। अगर हिंदी के व्यंजन, हिंदी के कॉन्सोनेंट से इसकी शुरुआत होती तो इसके आगे लगा दे ए, लेकिन हिंदी के बाउल, हिंदी के स्वर से इसकी शुरुआत हो रही है, इसके आगे लगाएंगे एन। इट इज एन एप्पल, द एप्पल इज रेड। इट इज एन एप्पल, द एप्पल इज रेड। देखो पहली बार हमने बताया कि यह एप्पल है,
फिर हमने बताया एप्पल रेड है। तो पहली बार में हम बात कर रहे हैं यह एक एप्पल है, यह एक एप्पल है। तो पहला सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं द एप्पल इज रेड। उस स्पेसिफिक एप्पल की, जिस एप्पल की बात हमने पहले सेंटेंस में की कि यह एक एप्पल है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस द एप्पल इज रेड। पहले सेंटेंस में हमने बात की कि यह एक एप्पल है। सेकंड सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं इस यूनिक, इस पर्टिकुलर सेंटेंस एप्पल के बारे में कि द एप्पल इज रेड। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से द्वारा मेंशन करते हैं कि पहले हमने उसे मेंशन किया, फिर उसी के बारे में, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक के बारे में कोई और चीज बता रहे हैं, उसके आगे दा लगाते हैं। इट इज एन एप्पल, द एप्पल इज रेड। समझ में आ गया? ठीक है। इट कम्स बिफोर नेचर लाइक द लेक, द माउंटेन, द ओशियन एंड द बीच। जितने भी लेक्स के नाम हैं उनके पहले दा आएगा, जितने भी माउंटेन्स के नाम हैं उनसे पहले दा आएगा, ओशियंस के नाम हैं उनसे पहले दा आएगा, द प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है। बीच के नाम से पहले दा आएगा। अब कैसे? सुनो, द गंगा, जय हो गंगा माई की, द गंगा। रिवर के नेम से पहले दा आ गया, यहाँ रिवर का नेम भी लिखना था, द रिवर। ठीक है, वो आप समझ के होंगे। द गंगा, द एवरेस्ट, पहाड़, माउंटेन के नाम से पहले द हिमालय, द नर्मदा। समझ में आ गया? मतलब लेक्स हो, माउंटेन्स हो, ओशियन हो, बीच हो, नदी हो, उनके नाम के पहले दा लगाना है। ओके भैया, क्लियर? अब देखो एक और चीज मैंने बताई थी, इट कम्स बिफोर यूनिक थिंग्स। इट कम्स बिफोर यूनिक थिंग्स। तो हमने समझ लिया द सन, द मून, द स्काई, द एनवायरमेंट, ये तो हमने समझ लिया था ये सब चीजें। तो लेकिन एक और एग्जाम्पल सुनो, इट इज द एप्पल आई गेव यू यस्टरडे। यह वो एप्पल है जो मैंने तुम्हें कल दिया था। इट इज द एप्पल आई गेव यू यस्टरडे। अब यूनिक वाला रूल यहां कैसे अप्लाई हो रहा है? इट इज द एप्पल, ये वो एप्पल है जो मैंने कल तुम्हें दिया था। ये वो यूनिक एप्पल है। समझ रहे हो बात को? मैं उस पर्टिकुलर, उस यूनिक एप्पल की बात कर रहा हूं। मैं दुनिया भर के सारे एप्पल्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ 4-5 एप्पल की बात नहीं कर रहा, मैं उस पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहा हूं जो मैंने उस व्यक्ति को कल दिया था। इट इज द एप्पल दैट आई गेव यू यस्टरडे। ये वही एप्पल है जो मैंने तुम्हें कल दिया था। ये वो यूनिक एप्पल है, ये पर्टिकुलरली एप्पल वो यूनिक एप्पल है, वो स्पेसिफिक एप्पल है जो मैंने तुम्हें कल दिया था। इट इज द एप्पल आई गेव यू यस्टरडे। ये वह एप्पल है जो मैंने कल तुम्हें दिया था। तो इस केस में भी हम दा लगाएंगे क्योंकि हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। दा का भी रूल यहां खत्म हो गया। बहुत सिंपल था ना, मजा आया? आर्टिकल्स को ऐसे ही आपने डर बना के रखा था। आर्टिकल्स बहुत सिंपल है, आर्टिकल्स बहुत सिंपल हैं। ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, उनमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होता। उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल्स एकदम बढ़िया समझ में आ गए हों। नहीं आए तो पूरी क्लास को एक बार फिर से देखो, पूरी क्लास को एक बार फिर से देखो, गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मैसेज कर देना, मैं वहाँ हाजिर हूँ। वहाँ नहीं कर रहे, ऐप पर कम्युनिटी टैब है, वहाँ पोस्ट कर दो, वहाँ पर जवाब मिल जाते हैं बच्चों के। ठीक है। तो आज देखो यार कितनी सारी चीज़ें मैंने याद यूज़ की। ये कोई साइंटिस्ट लेके आया, मैं चांद भी आपके लिए लेके आया, बुर्ज खलीफा, कंप्यूटर, सूरज। ये सूरज मेरे पीछे बड़ा मस्त लग रहा है ना? हाँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आर्टिकल्स हमने पूरे फिनिश कर दिए, केवल इन 16-17 मिनट्स में आर्टिकल फिनिश कर दिया हमने। बहुत बढ़िया, मतलब अपने लिए तालियां बजाओ यार। आर्टिकल्स जो आपका डर बने होते वो अब आपने कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब शाम को क्या होगा? शाम को है आपका एक टेस्ट आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स हमने सीख लिए, अब करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद आपका जो भी रिजल्ट रहे उसके बाद सॉल्यूशंस जरूर देखना उस टेस्ट के, जिससे आपको पता चलेगा आपकी गलती आखिर क्यों हुई। सॉल्यूशन में बहुत ही डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के रखूँगा, पर्सनली वहाँ लिखूंगा कि क्या क्या इसमें, क्यों हमने दा लगाया, क्यों हमने एन लगाया, क्यों हमने ए लगाया। तो आपसे वहाँ चीज़ों की क्लैरिटी आपको आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम के टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।